आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में रॉयल्टी का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉमर्स के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास हमारे इस यूट्यूब चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए। यदि आप पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अर्थात बीकॉम के सभी सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो हमारे इसी नंबर पर 97 92 46 56 32 72 75 81 46 56 पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम चार्ज लिया जाता है जो कि आपको पूरी वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। शुरुआत करते हैं। हमारे पास प्रश्न है अधिकार शुल्क, रॉयल्टी का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है किताब हो ना हो कौनो मतलब नहीं। 1 अप्रैल 2012 को एक कंपनी ने एक कोयले की खान पट्टे पर ली। 1 अप्रैल 2012 को 1 अप्रैल 2012 को एक कंपनी ने कोयले की खान पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया 20,000 रुपया प्रतिवर्ष लिख दिया है हमने। अधिकार शुल्क का रेट है 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से बोला है। लघु कार्य की वसूली प्रथम 3 वर्षों में हो सकती है। हमने जर्नल एंट्री में आप लोगों को बताया था अगर कोई घाटा होता है तो उसकी पूर्ति प्रथम 3 वर्षों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रथम 4 वर्षों का उत्पादन दिया है। पहले वर्ष में 12,000 टन का उत्पादन हुआ, दूसरे वर्ष में 20,000 टन का उत्पादन हुआ, तीसरे वर्ष 23,000 टन का उत्पादन हुआ, चौथे वर्ष 25,000 टन का उत्पादन हुआ। आपको कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्री तैयार करनी है। 31 मार्च को वर्ष समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा 9 कॉलम बनाने पड़ेंगे। आपके पास हो सकता है किसी दूसरे राइटर की बुक हो, किसी भी लेखक की बुक हो, 8 कॉलम बनाया हो, 10 कॉलम बनाया हो, 7 कॉलम बनाया हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस कॉलम बनाने पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता है। यह कॉलम केवल इसीलिए बनाया जाता है कि एक तरह का कैलकुलेशन टेबल है, एनालिटिकल टेबल है। बिना इस कॉलम को बनाए हुए आप जर्नल एंट्री कर ही नहीं सकते, लेजर बना ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और लेजर बनाने के लिए आपको एक कॉलम बनाना होता है। कॉलम आपके सामने है। पहला कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम आउटपुट का, तीसरा कॉलम रॉयल्टी का, चौथा कॉलम मिनिमम रेंट का, पांचवा कॉलम शॉर्ट वर्किंग का, छठा कॉलम सरप्लस का, सातवां कॉलम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड का, आठवां कॉलम शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूड ट्रांसफर टू पीएल का, और 9वां कॉलम होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का। ठीक है। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, ईयर लिख लेना है। खान पट्टे पर कब ली गई है? खान पट्टे पर ली गई है 1 अप्रैल 2012 को ना। खान पट्टे पर ली गई है 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है। हम कंपनी वाले हैं, हम लोग कंपनी वाले हैं। किसी की कोयले की खान पट्टे पर लिया, कोयला निकलवाएंगे, बेचेंगे। जो कोयला निकलवाएंगे, जितना कोयला निकालेंगे 1 रुपया प्रति टन जिसकी खान है उसको देना पड़ेगा। ठीक है। हम कंपनी वाले हैं। हम कौन है? कंपनी वाले हैं। सबसे पहले आपको ईयर के बारे में समझौता करना पड़ेगा। ईयर 2012 दिया है। 1 अप्रैल 2012 से शुरू होता है, 31 मार्च 2013 को समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 13 13 14 14 15 2 वर्ष हो जाता है वित्तीय वर्ष में। भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च 2 साल आ जाता है। 12 आएगा ही मैम, 13 आएगा। तो क्या लिख लेंगे, ईयर में 2012 13 ना, 13 14
14, 15, 15, 16, ठीक है भाई। 12 को शुरू होगा, 13 में जाके समाप्त होगा, मार्च अगला 13 में आएगा। तो पहले वर्ष का उत्पादन 12,000, दूसरे वर्ष का उत्पादन 20,000, तीसरे वर्ष का उत्पादन 23,000, चौथे वर्ष का उत्पादन 25,000। पहले वर्ष में लिख लो 12,000, दूसरे वर्ष में लिख लो 20,000, तीसरे वर्ष में लिख लो 23,000, चौथे वर्ष में लिख लो 25,000। समझ में आया? उत्पादन में उत्पादन लिख लो, आउटपुट लिख लो। बोल रहा है रॉयल्टी, रॉयल्टी का सूत्र बताया है, जितना टन कोयला निकालेंगे हम लोग कंपनी वाले हैं ना, जिसकी खान पट्टे पर ली गई है उसको 1 रुपया पर टन देना है। कितना देना है? 1 रुपया पर टन देना है। भैया पहले साल 12,000 टन निकाला गया है, टनों में दिया है सब चीज, ठीक है। 12,000 टन निकाला गया है, तो 1 टन का 1 रुपया, 12,000 टन का 12,000 रुपया रॉयल्टी होता है। 12,000 1 से गुणा कर रहे हैं, 20,000 में 1 से गुणा 20,000 हो जाएगा, 23,000 में 1 से गुणा तो 23,000 हो जाएगा, 25,000 में 1 से गुणा तो 25,000 हो जाएगा। 1 रुपए से गुणा किया जा रहा है। समझ में आया? अगर 98 दिया हो यानी 50 पैसा दिया हो तो 50 पैसे से गुणा करेंगे, 25 पैसा दिया हो तो 25 पैसे से गुणा करेंगे, 5 रुपया दिया हो तो 5 रुपया से गुणा करेंगे, 10 रुपया दिया हो तो 10 रुपया से गुणा करेंगे। जो गुणा हमने कर दिया ना। मिनिमम रेंट कह रहा है कम से कम 20,000 लेबे, 20,000 कम से कम लेबे, तो 20,000 रुपया कम से कम देना पड़ेगा, चाहे कोयला निकलवाओ चाहे ना निकलवाओ। जिससे कोयले खान लिया है 20,000 लेगा वो ना, कोयला लेगा लेकिन ज्यादा निकलवा लेगा तो ज्यादा लेता है भी, जान लीजिएगा। कम से कम वो 20,000 ले, चाहे निकलवाओ चाहे ना निकलवाओ। मिनिमम रेंट है हर साल 20,000। पहला क्वेश्चन है, एकदम मौज में समझिए, ठीक है। 20,000 लेगा वो, ये तक समझ में आया? अब ज्यादा समझना है, अब ज्यादा समझना है, ठीक भैया। कैसे समझना है? रॉयल्टी हो रही है उसकी 12,000, 12,000 टन निकलवाया हमने, ओके पैसा हो रहा है 12,000, लेकिन वो कहा 20,000 लेंगे। 12,000 हो रहा है, 12,000 देंगे कि 20,000 देंगे, लेकिन 20,000 पर तय हुआ है कम से कम इतना लेंगे। तो भैया इसमें क्या देखेंगे, 12,000 रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 20,000, सही सही ज्यादा कितना देना पड़ रहा है? 8,000 ना, क्योंकि कोयला तो हमने जिस हिसाब से बात किया है 12,000 बन रहा है उसका, लेकिन एक बात और किया है, कम से कम 20,000 तुमको देंगे ना। तो यानी कि 8,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना हमने कोयला निकाला है 12,000 के हिसाब से, ये भी बता दिया था कम से कम 20,000 देंगे, तो कोयला हमने 8,000 कम निकलवाया। 8,000 हमारा कमी, हमारा घाटा। शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग मतलब लघु कार्य। लघु कार्य का मतलब 8,000 रुपए का कार्य कम हुआ है। दोनों कॉलम साथ चलेंगे, कम हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग में, ज्यादा हुआ है तो सरप्लस में। अगले में 20,000 रॉयल्टी हुई, 20,000 न्यूनतम किराया हुआ, एम है बराबर, बराबर है ना। अगले में रॉयल्टी हुई 30,000, मिनिमम रेंट 20,000 में ज्यादा है ना, ज्यादा है तो कहां जाएगा? सरप्लस में जाएगा, 3,000। अगला देखो, रॉयल्टी में 25,000, मिनिमम रेंट में 20,000, कितना ज्यादा है? 5,000। ये दोनों कॉलम साथ चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों 3 कॉलम बन रहा है, ये दोनों कॉलम साथ ले चलेंगे। कैसे ले चलेंगे? कह रहा है लघु कार्य की वसूली को प्रथम 3 वर्षों में वसूल लिया जाए। कभो घाटा हुआ है तो कह दिया है प्रथम 3 सालों में उसकी भरपाई कर लो। एक होता है प्रथम, एक होता है अगले। प्रथम को हम समझेंगे पहले। प्रथम 3 वर्षों में क्या कर लो? अपलिखित कर लो, घाटा
घाटा कब हुआ? देखो ये 8,000 हुआ है ना, प्रथम 3 वर्ष कह रहा है तो 1 2 3, अगले 3 वर्ष क्वेश्चन में कह रहा है तो आगे से जोड़ा जाएगा 1 2 3। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रथम 3 वर्ष, तो 3 वर्ष को जोड़ लो। 1 2 3 कब घाटा हुआ है तो प्रथम 3 वर्षों में आप लिखित कर लेंगे। पहले साल घाटा हुआ तो पहले साल भैया पूर्ति हो नहीं पाएगी, जब फायदा होगा तभी पूर्ति होगी, सरप्लस होगा तभी पूर्ति होगी। तो अगले साल देखो सरप्लस हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है। अगले साल 3,000 हुआ है सरप्लस ना, 3,000 फायदा हुआ है, सरप्लस हुआ है, ज्यादा काम किया है तो 3,000 रिक्यूब कर लेंगे। रिक्यूब का मतलब आप लिखित कर लेंगे, ठीक है। प्रथम 3 वर्षों में कर सकते हैं 1 2 3, पहले साल तो होगा नहीं, दूसरे साल कुछ है ही नहीं, बराबर है, सरप्लस में पैसा होगा तभी रिक्यूब होगा। अब तीसरे वर्ष आएंगे 1 2 3, तीसरे वर्ष 8,000 में 3,000 की पूर्ति हो गई, 3,000 जो पूर्ति करेंगे 60 वर्किंग रिक्रूट वाले में लिखेंगे। कितना नहीं कर पाए? 5, क्योंकि डेट समाप्त है, 3 वर्ष में करता है, डेट समाप्त है, 5,000 नहीं कर पाएंगे तो यही होगा पीएल। यही देता है क्वेश्चन में उत्तर, आपकी किताब में जो उत्तर देता है ये चीज देता है और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड देता है। अब देखो, अब ये पैसा यहां डैश कर देंगे, इतना समझ में आया? इससे पूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रथम 3 साल तक पूर्ति कर सकते हैं, नियम बता दिया आपसे। अब हम आगे पढ़ते हैं अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का हमने सूत्र बताया था कल मतलब पहले, तो अमाउंट पेड लैंडलॉर्ड का सूत्र जो बताया था उस सूत्र का अनुपालन करेंगे। पालन कैसे करते हैं हमने बताया था, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड्स मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो, बुझला? देखो मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो, कितना पैसा देना है? कम से कम 20,000 देना पड़ेगा ना। सरप्लस कहीं बचा है। पहले साल कितना दिया जाएगा? मिनिमम रेंट, देखो सरप्लस में कोई पैसा है नहीं है, तो यही दिया जाएगा मिनिमम रेंट 20,000। दूसरे साल सरप्लस में कोई पैसा है नहीं है ना, तो यही 20,000 दिया जाएगा। मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो, ठीक है, ये सूत्र होता है। मिनिमम रेंट है ना, मिनिमम रेंट है, सरप्लस भी है, बचा है नहीं बचा क्योंकि उससे पूर्ति कर ली गई घाटे की, तो वही 20,000 दिया जाएगा। बचा रहेगा तभी होगा। मिनिमम रेंट है 20,000 देंगे, सरप्लस है, प्रयोग किया गया नहीं, प्रयोग किया गया, बचा है पूरा, प्रयोग किया रहेगा तो लिखा रहेगा, प्रयोग नहीं किया गया। कितना? 20,000 ए वाला और 5,000 ए वाला, कितना हो जाएगा? 25,000। 20 + 5 मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हुआ होता है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उत्तर मिला लीजिए। उत्तर आ रहा होगा, उत्तर नहीं आ रहा है तो हमारी भी गलत है, मिलाइए। क्वेश्चन में आंसर दिया है 60 वर्किंग रिक्यूब्ड 14-15 में, ये 14-15 में 60 वर्किंग रिक्यूब्ड उत्तर दिया है 3,000 रुपए का। 60 वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल में दिया है 5,000 रुपए का, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले, इसी में जर्नल एंट्री पूछा है।